इस वीडियो में हम बीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 1992 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न दिए हुए हैं। सामान्य अध्ययन में हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, विविध, सामान्य भूगोल, बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति। और आज हम बिहार राज्य से स्पेशल चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? पहला है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? वो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो चलिए अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो तृतीय क्रम के उत्तर मैदान में नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? ठीक है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? वो था कैमूर। कैमूर जिला था। इसका व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? वो है रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला नहीं है? वो है रोहतास। व्याख्या देखेंगे। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व से बिहार से आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम के बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्षेत्र की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? वो जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? वो है पश्चिमी चंपारण। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम उत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी, जो नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। गांगे जलोढ़, बिहार का मैदान गंगोटिक जलोढ़, दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है गया। गया में स्थित है ब्रह्मयोगिनी हिल। इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। कौन सी नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? वो है पुनपुन नदी। सोन नदी नहीं होनी चाहिए, वो पुनपुन नदी होगी। हाँ, पुनपुन नदी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा समीप गंगा में मिली मरोहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के
प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? वो जोड़ा है कोसी मगध। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? वो है कोसी मगध। गंगा नदी अपने यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध किसी भी प्रवाहित नहीं होती है, तब विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो वो है 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? वो 12 है। व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? वो है पटना। चलिए व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? वो नदी है इनमें से कोई नहीं। बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदियों के रूप में अनंत गंगा से मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है? तो वो है CWG। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? वो है CWG। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं हम। कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, वो है उत्तर पश्चिम। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को समझते हैं। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आती है, जिसमें मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी, लक्षण, वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या भी और है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन 17 जिले शामिल है, जिसमें दक्षिण पूर्व जोन A6 तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिला उत्तर पश्चिम जोन में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वो मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है? वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसकी व्याख्या देखते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्षा बाढ़ के पानी में लाए गए मलबों, गाद के निक्षेपणों से नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गंगा जैसे फसलों के उत्पादन में अत्यधिक सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। तो चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं।
उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल में कुल जूट उत्पादन 79.68%, बिहार में 10.20% तथा असम में 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में आगे देखते हैं दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? वो है उत्तरी कोयल। चलिए इसकी प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार, औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों की सिंचाई की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्नों की श्रृंखला है। अगले प्रश्नों की श्रृंखला आपको अगले वीडियो में मिलेगी।